अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आप लोगों के किए हुए कुछ कमेंट्सों के बारे में। जैसे कि एक फ्रेंड ने दोस्तों पूछा है कि लिस्सा का मतलब क्या होता है, कि हमें लिस्सा का इस्तेमाल, देखो लिस्सा का इस्तेमाल ज़्यादा कर जो होता है ना मसरी लोग करते हैं, सऊदी में लोग ये कम इस्तेमाल किया जाता है। लिस्सा का मतलब होता क्या है, पहले ये जान लो। लिटिल बिट यानी कि थोड़ा सा, या बोल सकते हो जस्ट अ वेट, मतलब एक थोड़ा देर, मतलब रुकना, किसी चीज़ का मतलब वेट करना। लेकिन इसमें थोड़ा-सा हम वो भी बोल देते हैं, जैसे लिस्सा की जगह पे जैसे कि मान लो आदमी कहता है ज़रा सब्र करो थोड़ा, तो वो बोलेगा सब्र, सब्र शोई, ठीक है? या तो फिर बोल सकता है दगीगह शोई दगीगह, दगीगह मतलब वेट करो, इंतज़ार करो, थोड़ा रुक जाओ, जल्दी मत करो, सब्र सोई सब्र। या फिर बोल सकता है दगीगह, इस तरीके से बोल सकता है। लेकिन लिस्सा का मतलब वहाँ किया जाता है जैसे कि थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, जैसे कि किसी का घर बन रहा है, तो तुम बोलोगे यार कब तक ये घर बन जाएगा, तो बोलेगा लिस्सा सोई लिस्सा, यानी समय लगेगा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है? या खजूरें निकल रही हैं पेड़ में, तो आप बोल रहे हो से यार ये कब पकेंगी, कब तक इसका मतलब पक जाएंगी ये, तो वो बोलेगा लिस्सा सोई, यानी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी पक जाएंगी, टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लिस्सा सोई। इस तरीके से लिस्सा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? कह रहे हैं कि वसीम को भेजो वहाँ, वहाँ वसीम को भेज दो, या फिर वहाँ उसको बाहर भेज, वसीम को बाहर भेज दो। तो कैसे बोलोगे, तो बोलोगे अंत तुरसिल वसीम अंत तुरसिल और वसीम हुनाक, ठीक है? हुनाक यहाँ पर आएगा, ठीक है? तो अंत तुरसिल तुम भेज दो, वसीम यानी वसीम को, फिल हुनाक यानी वहाँ पर, ठीक है? अंत का मतलब होता है आप, तुरसिल का मतलब देखो, अंता यहाँ पर मैंने लगा दिया, चाहो तो यहाँ पर अंता लगा सकते हो, चाहो तो नहीं लगाओ, क्योंकि तुरसिल का मतलब ही होता है कि तुम भेज दो, ठीक है? इरसल का मतलब होता है मैं भेजता हूँ, तुरसिल का मतलब तुम भेजो, ठीक है? तुरसिल यहाँ पर जो अंत आ लगा हुआ है ना, अंता, अंता की जगह पर जो ता काम करता है, ठीक है? इसलिए तुरसिल हो जाता है ये। आप चाहो तो अंता भी लगा सकते हो, अंत तुरसिल तुम भेज दो, वसीम यानी बस अंत तुरसिल वसीम, वसीम को भेज दो, फी हुनाक या कि यानी कि वहाँ पर, फी हुनाक यानी वहाँ पर, यहाँ पर फिर वसीम लग गया, ये गलत लग गया, फी हुनाक, ठीक है? वहाँ पर अंत तुरसिल फी वसीम, अंत तुरसिल वसीम फी हुनाक। या फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ वसीम, उन्होंने वसीम करके पूछा था कि वसीम को वहाँ भेज दो, इसलिए मैंने वसीम लिखा है। आपका कोई भी नाम हो सकता है, राजू, सामू, ठीक है, जब्बार, ठीक है, मोहम्मद, कुछ भी नाम आपका हो सकता है, ए टू जेड। यहाँ वसीम को हटा के अपना नाम लगा दोगे जो आप लगाना चाहते हो। तो अंत तुरसिल तुम भेज दो वसीम, या अंत तुरसिल वसीम, तो वसीम को भेज दो, फिर होना यानी वहाँ पर, ठीक है? यू सेंड टू वसीम ऑफ देयर, तुम वहाँ पर वसीम को भेज दो, ठीक है? तो इस तरीके से आप बोलोगे। नहाने को कह रहे हैं कि नहाने को क्या बोला जाता है, यानी कि वॉथिंग, वॉथ करना, वॉशिंग करना, ये शावर करना। इसको हम अरबी में किस तरीके से बोलेंगे, देखो तो यहाँ तो सऊदी में तो बोला जाता है तरवीश, तरवीश बोलते हैं ये लोग, ठीक है? तरवीश भी बोलते हैं, शावर भी बोल देते हैं, शावर। या फिर गस्सील, अगर आप नहाने जा रहे हो तो आप गस्सील अल जिस्म भी बोल सकते हो उसे, अना रुह गस्सील अल जिस्मी, मैं मतलब नहाने जा रहा हूँ, इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है? वैसे तो गस्सील धोने को बोलते हैं, कोई चीज़ धोना होता है उसे गस्सील बोलते हैं, लेकिन आप नहाने जा रहे हो तो बोल सकते हो उससे गस्सील अल जिस्मी, ठीक है? जिस्म का मतलब बॉडी होता है, ठीक है? तो गस्सील अल जिस्मी, या बोल सकते हो तरविश, अना रुह तरवीश, मैं नहाने को जाता हूँ, ठीक है? अना रुह शावर, शावर का भी इस्तेमाल कर देते हैं ये लोग, ठीक है? शावर जैसे कि इंग्लिश में होता है, ठीक है? तरवीश, शावर या गस्सील अल जिस्मी, ये नहाने को बोला जाता है इस तरीके से। बुलाओ यानी कि किसी को कॉल करना, मतलब किसी को कहते नहीं उसको ज़रा बुलाना, तो उसे कल्लिम करके बोल सकते हो, कल्लिम हूँ, ज़रा उससे बोल देना, ज़रा उसे बुलाना, कल्लिम हूँ उससे, ज़रा कल्लिमक, ज़रा आपको आपको बुलाता हूँ, कल्लिमक, कल्लिम हूँ उसको बुलाना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है? वैसे बुलाने को, जैसे आप किसी को बुला रहे हो तो ताल करके बोल सकते हो, ताल ताल ताल, मतलब कम हेयर, ताल है ना, मतलब यहाँ आ जाओ, ठीक है? अगर इस तरीके से बोलना चाह रहे हो तो ताल बोल सकते हो। ताल का मतलब होता है अपने पास बुलाना किसी को, ताल मतलब इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ताल है ना, यहाँ आ जाओ, ठीक है? वो वैसे बुलाने को, जैसे आप ऑफिस में बैठे हुए हो, कोई आदमी बाहर खड़ा हुआ है गेट के, तो आप बोल रहे हैं जरा बाहर से वो आदमी खड़ा हो, तो कल्लिम हो, मतलब उसे बुलाओ, तो इस तरीके से बोल सकते हो। अगर आदमी खड़ा हुआ है सामने, वो अपने अपने पास बुलाना है, तो उसे ताल करके बोलोगे, ताल मतलब इधर आ जा, ठीक है? जैसे कि पूछ रहा है कि मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग द कार नाउ, मैं अभी कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग द कार नाउ, ठीक है? तो वो लोग अना सुख सैयारा अलहैन, या वो लोग अना अगुदल सैयारा अलहैन, या वो लोग अना गयातुल सैयारा अलहैन। मैंने तीनों लिख दिए, जैसा आप चाहो वैसा बोल सकते हो, लेकिन जो खारजी लोग हैं वो ज़्यादातर सुख का इस्तेमाल करते हैं। अना सुख सैयारा अलहैन, मैं गाड़ी चला रहा हूँ,
ठीक है। तो अगूद जो बना है वो गयाद से बना हुआ है। गयादा का मतलब होता है हैंडलिंग करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो आपके हैंडल आपके हाथ में होता है कार का, तो आप हैंडल कर रहे होते हैं उसको, इसलिए उसे कयादा बोला जाता है। कयादा का मतलब होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, ठीक है। कहते नहीं कयादत, उर्दू में होता है कयादत करना, मतलब कयादत मतलब लीडरशिप। कोई मतलब कोई फौज जा रही है, उसका एक नेतृत्व करने वाला होता है, उसका एक लीडरशिप होता है, मतलब एक कमांडर होता है जो उसको सपोर्ट करता है पूरा, उसके हाथ में पूरी क़यादत होती है। तो आप पूरी कार चला रहे हैं तो पूरे कंट्रोल आपके हाथ में है गाड़ी का, इसलिए क़यादा बोला जाता है, ठीक है। क़यादतुल सय्यारा बोल सकते हो, या फिर अगूद का मतलब होता है मैं चला रहा हूँ, ठीक है। अना अगूदल सय्यारा अलहीन, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। अना क़यादतुल सय्यारा अलहीन, मैं अभी कार चला रहा हूँ। या बोलोगे अना सुक सय्यारा अलहीन, मैं अभी कार चला रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग द कार नाउ, आई एम ड्राइविंग अना सूक, ठीक है, द कार नाउ सय्यारा अलहीन, ठीक है। कह रहा है आप भी सीख लो, यू टू लर्न तुम भी सीख लो। तो यतअल्लम अंत ऐदन, यतअल्लम अंत ऐदन, ठीक है। यतअल्लम का मतलब होता है सीख लो, अंत का मतलब होता है आप, ऐदन का मतलब होता है भी। जब कहीं भी करके आता है ना, मैं भी खाऊंगा, तुम भी जाओ, वहाँ ऐदन का इस्तेमाल करते हैं। ऐदन का मतलब होता है भी, ठीक है, यानी कि टू। यू टू लर्न, तुम भी सीखो, ठीक है, तुम भी सीख लो या तुम भी सीखो। तो वो लोग यतअल्लम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, लर्न, ठीक है, लर्निंग करना, लर्न करना किसी चीज़ को, ठीक है। तालीम से बना हुआ है, तालीम का मतलब होता है सीखना, शिक्षा, सही है, शिक्षा ले लो तुम भी। तो तालीम से बना हुआ है यतअल्लम का मतलब सीख लो, अंता का मतलब तुम भी, अंता का मतलब तुम, ऐदन मतलब भी, अंत ऐदन तुम भी, ठीक है। यतअल्लम अंत ऐदन, अंत ऐदन। अगर लड़की से बात करो तो अंती लगाओगे, ठीक है। यतअल्लमी अंत ऐदन, ठीक है, तुम भी सीख लो, इस तरीके से आप बोलोगे। अंता जो है वो जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है और फीमेल के लिए होता है वो अंती का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो कुछ आप लोगों की है दोस्तों कमेंट्स। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।